नवाज शरीफ ने पुराने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर हुकूमत में साथ चलने की दावत दे दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि JUI के साथ नून लीग की सियासी पार्टनरशिप है। यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। साद रफीक ने भी कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, खैर की खबर आएगी। नून लीग ने MQM को बिराम कर लिया। दोनों जमातों का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड जिले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने माहिदे पर दस्तखत किए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि MQM की ख्वाहिश है कि उनका गवर्नर सिंध बरकरार रहे, मगर ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुई। एक तरफा फैसला नहीं होगा, मुशावरत करेंगे। मांगने और देने में फ़र्क होता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि नून लीग ने पंजाब की गवर्नरशिप देकर सिंध की गवर्नरशिप ली है। नून लीग हमारे साथ मिलकर ही सिंध में गवर्नर लगाएगी। सिंध में हमारा भी गवर्नर हो सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। जहां नून लीग से बात नहीं हुई वहां MQM का गवर्नर एडजस्ट हो जाएगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग से उनकी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। जहां नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहदा नहीं हुआ वहां MQM अकोमोडेट हो जाएगी। कामरान टिसोरी पर पीपल्स पार्टी के मुबैना एतराज़ात से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि हमारी किसी एक शख्स से मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं। वज़ारत उज़्मा के लिए कल शहबाज शरीफ का उमर अयूब से मुकाबला। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल आज ही मुकम्मल होगी। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार, नंबर गेम पूरा होने के सबब शहबाज शरीफ का रास्ता साफ। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोशिश होगी कि उमर अयूब को कामयाब कराएं। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ को निंदा होंगे। फारूक नायक आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बली में होगी। मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। बचाएगा पाकिस्तान। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने 197 वोट्स रिसीव किए। जुनेद अकबर साहब ने 92 वोट्स ऑब्टेन किए हैं। शोर शराबे और नारों में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक को 199, PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक सत्तार समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट डाले। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नौमुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाया। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर 92 वोट ले सके। अयाज सादिक ने कहा कि स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर आमिर डोगर से भी इजहार तशक्कुर। आमिर डोगर ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन था। PTI की जीती हुई सीटों का मैंडेट उसे वापस किया जाए।
नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सूबाई असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो 1 हफ्ते में ख़त्म की जाएं। अगर पुलिस 1 हफ्ते में इसलाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए 15 अरकान के नामों की फहरिस्त तैयार। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वोटिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। किसी दूसरे उम्मीदवार ने वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा बिन्नी अवामी पार्टी के महमूद खान नचकजई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो, बानी PTI भी अवाम की ताकत से आ गए हैं। अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिलाया। जब अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। सब तय कर लें कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। हम पागल नहीं कि कहीं फौज और एजेंसियाँ ना हों, लेकिन उनको सियासत से तौबा करनी होगी। महमूद खान नचकजई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए और जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। नून लीग के रहनुमा अतातारा ने कहा है कि महमूद अचकजई की तकरीर काबिल मुज़म्मत और काबिल शर्म है। महमूद खान अचकजई अपनी सियासी कमजोरियों का मलबा इदारों पर फेंकना चाहते हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि एक शख्स इसी असम्बली में बैठ कर कहता था कि सबको जेलों में बंद कर दूंगा। उसी शख्स की जमात ने 9 मई के हमले किए। 9 मई वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। आज धांधली का रोना रोने वाले 2018 में बदतरीन धांधली के नतीजे में इक़्तिदार में आए। दोहरे मयार और मुनाफकत की इंतहा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न मनाती है और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में धांधली के इल्जामात लगाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि वो तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करेंगी। 1 महीने में उन्हें पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। पंजाब की शहरी और देही इलाकों में सड़कें, मोहल्ले साफ होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि अफसरान वॉल चॉकिंग साफ करवाएं, इंतखाबी बैनर्स हटवाएं, सफाई के इंतजामात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले, कोयटा और चमन समेत मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। धनासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गई हैं। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। RCD शाहराह सैलाबी रैले से ज़ेर आब। तफ्तान हाईवे बंद। गवादर में पानी की अदम नकासी पर शहरियों का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में भी बारिश। 100 फीट स्ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। कराक्रम हाईवे कोहिस्तान में 9 मकामात पर बंद। मालाकंड में मुसलधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। चित्राल शहर और गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल के करीब 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। ठट्ठा, मीरपुर खास और थर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में तेज़ बारिशों का स्पेल ख़त्म। हल्की बारिश सुबह तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद शहर की मुतादिद सड़कों से निकासी आप का काम मुकम्मल। डिफेंस कोरंगी शारा फैसल से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। क़यूमाबाद चौरंगी के एतराफ़ पानी ताहाल मौजूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा की हवाओं से शहर में सर्दी बढ़ने का इम्कान। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात ने बैरूनी इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट इजलास में बानी PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर तनकीद। खत पर बहस के लिए सेनेट में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। कहा कि बैरूनी इदारे
खास तौर पर पैसा देने वाले इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में घसीटना नहीं चाहिए था। सेनेटर सईदा अब्बासी ने कहा कि बानी पीटीआई मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करें, दूसरे मुल्कों और इदारों को मुदाखलत का मौका न दें। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि IMF ने जवान पार्क में PTM हुकूमत के नहीं बेल आउट पैकेज के लिए बानी पीटीआई की गारंटी मांगी। बानी पीटीआई अगर मुल्क से मुखलिस न होते तो गारंटी नहीं देते। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशिस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुख्ती की नशिस्तें खाली हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन अमान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 10 निगात को नाफिज करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीकी हुकूमत सिंध के आवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी हुकूमत के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सैलाबज़दा इलाकों में तामीर किए गए 106 स्कूलों से मुतल्लिक तकरीब में भी शिरकत की। आलमी बैंक का कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। हुकूमत का आलमी बैंक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने का आज़म। पाकिस्तान मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत के लिए किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ शामिल हो गया। मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी दस्तियाब हो सकेगी। मंसूबा खित्ते में क्लीन एनर्जी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुलजमान ने जमानत हासिल कर ली। 5 मुलजमान अब तक फरार। पुलिस का कहना है कि मफरूद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 रोज़ पहले निजी कॉलेज के तलबा ने सड़क पर सरेआम हवाई फायरिंग की थी। This is the first time in all British history that a by-election has taken place and both of the main parties in the country were crushed. It was a political earthquake for me, for us in the Workers' Party. Of course, my duties go beyond Gaza, but Gaza is a genocide and you can't ignore a genocide. That's what's called a Holocaust denier if you deny a genocide. बरतानी म्यूजियम ने इलेक्शन। जॉर्ज गैलवे रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। कहा कि मेरी फतह फ़लस्तीन की निहत्ते मुसलमानों की फतह है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के लीडर सर कीयर स्टारमर की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया में सियासी ज़लज़ला आया है। फ़लस्तीनी और कश्मीरियों का दोस्त आज बरतानवी पार्लियामेंट पहुँच गया। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद, 920 जख्मी। अमरीका का इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल की मजम्मत से गुरेज। सदर बाइडन का गजा में फ़ज़ा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। इलॉन मस्क ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव सैम एल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। एलन मस्क का दावा है कि OpenAI को गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर काम करने के लिए बनाया गया था। एल्टमैन ने कंपनी के असूलों की खिलाफ वर्जी की। HBL PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। कोयटा का दूसरा नंबर। जे जमान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में मतलूब अहमद का शानदार खेल 140 स्कोर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। हमजा अमीन का मायूस कुन खेल पहली से 8वीं पोजीशन पर पहुंच गए।
हमजा अमीन का कहना है कि मुल्क में मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, कोई भी टूर्नामेंट जीतना आसान नहीं रहा। हार न मना है में शुरा के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरीम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हार न मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने हवाई सफ़र की शौकीन मदीहा को जहाज़ के कप्तान से मिलवा दिया। वालिदैन की लाडली का प्रोफाइल देखकर लाहौर के पायलट उस्मान ने रिश्ता भेजा। ज़रूरी मालूमात के बाद रिश्ता तय हो गया। और भारत के अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग तकरीबात। मारूफ गुलकारा रिहाना की परफॉर्मेंस। रिहाना को $2.25 अरब पाकिस्तानी रुपए मुआवजा दिया गया। पहले दिन तकरीबात में अदाकार अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत बॉलीवुड सितारों की शिरकत। साबिक भारतीय कप्तान धोनी भी शरीक हुए। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के साबिक CEO बिल गेट्स समेत मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की।